हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं और किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ पे होता है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैंने इसके लिए एक पीपीटी बना के रखा है, उससे हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, बताया जा रहा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पहला बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है क्या? CUI, सीओ नहीं, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। अभी बताऊंगा क्या होता है। और दूसरा जो आता है वो आता है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं बाबू? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बताना क्या है। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। GUI पूछा जाए तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब किसका कब इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो चलिए आगे देखिए, और भी इसके बारे में बताया गया है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कहा जा रहा बेसिक ऑफ वर्किंग मोड। बेसिक ऑफ वर्किंग मोड में क्या क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, अभी लिखवाया ना आपको। और दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बेसिक ऑफ वर्किंग मोड में, ठीक है, पहला है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब जो हमारा विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है उसके दो मोड होते हैं। अब कौन कौन से? तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब कैसे काम करता भी बता रहा हूं। बेसिक ऑफ यूजर, यूजर के हिसाब से दो, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी क्या होता है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और नेक्स्ट अगला है बेसिक ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट। उसमें बहुत सारे बताए जा रहे हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब यह हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो चलिए उसके बाद से आगे क्या बताया जा रहा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, बोलिए। कहा जा रहा है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में यूजर के मध्य इंटरेक्शन या इंटरफेस या संपर्क स्थापित करने की विधि को क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस बोलते हैं। यूजर इंटरफेस मतलब क्या? मतलब जो कंप्यूटर है, जो यूजर है, दोनों को जोड़े रखता है, जो मध्यस्थ का कार्य करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस। फिर से बताया जा रहा है कि काम करने के मोड के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रकार होते हैं। पहला CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दूसरा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब होता क्या है, ये काम कैसे करता है, तो चलिए इसके बारे में भी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखा गया और बताया गया। क्या है? देखिए, पहला यूजर इंटरफेस का मतलब क्या समझिए। मान लो यह यूजर है, यूजर इंटरफेस को देखो समझाया जा रहा है। यह कौन है? यूजर है। अब बताओ यूजर काम कैसे करता है? कोई भी डाटा इनपुट करता है। क्या करता है बाबू? इनपुट करता है। वह इनपुट किसके माध्यम से करता है? बोलिए। कीबोर्ड और
माउस के। ध्यान देना, यही यूजर इंटरफेस के बारे में बताया जा रहा है। जो यूजर है वह इनपुट करता है किससे, कीबोर्ड और माउस से। कहा जाता है, सीपीयू में। सीपीयू इसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब प्रोसेस करके किस पे शो कराता है रिजल्ट, मॉनिटर पे। लेकिन आप बताओ, ये यूजर जो जुड़ता है डायरेक्टली जुड़ जाता है इससे, नहीं, डिवाइसेस के माध्यम से जुड़ता है। वो डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं करेगा। यूं कह लो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ना करे तो हमारा सिस्टम ऑन भी नहीं होता है। ये यूजर इंटरफेस के बारे में बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट अगला, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको लिखना नहीं है, नोट्स में दिया है, बुक में दिया है, आप लोग पढ़ लेना। अब देखो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हिंदी में भी दिया है और इंग्लिश में भी दिया है। चलो मैं बता रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझना, ठीक है। इसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड लेके आना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। देखो होता क्या है, जो ओएस है, और ओएस में जो CUI जो ओएस है, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो है, कमांड यूजर इंटरफेस जो है, वह काम कैसे करता है। सभी लोग इस्तेमाल करते हैं कि कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, यह समझिए पहले। तो देखो होता क्या है, इसमें जो कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर, उस पे जो भी यूजर रहता है वो सारा काम कमांड देके करता है, कैरेक्टर के माध्यम से। मतलब यह यूजर है, अब कंप्यूटर पे कोई वर्क करना है, तो कोई भी वर्क करना है तो सबसे पहले क्या करता है जी, यह यूजर कीबोर्ड से कमांड देता है। क्या देता है जी, कमांड। वो कमांड केवल क्या, टाइप करना होता है, ये नहीं कुछ दिखता उस पर क्लिक करना होता है, ठीक है। मतलब CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ना केवल कीबोर्ड को सपोर्ट करता है, माउस को सपोर्ट नहीं करता है। अब बताइए दिक्कत क्या होती थी। अब मान लो इनको कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना है, क्या करना है, सॉफ्टवेयर ओपन करना है, तो ये यूजर जो है ना कीबोर्ड से कमांड देंगे, और कमांड देंगे तो वो सॉफ्टवेयर हमारा क्या होगा, वो ओपन होगा। चलो मान लो उसमें कोई काम करना है, तो ये जो यूजर है ना, ये भी कमांड देंगे तो वह काम होगा। मतलब इसमें सारा का सारा जो वर्क होता है वो एक कमांड बेसिस पे होता है। मतलब इमेजेस नहीं दिखते हैं, कैरेक्टर से हम टाइप करते हैं और कुछ लिखते हैं, किससे, कीबोर्ड, और लिखने के बाद से वो रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। यह लेंदी प्रोसेस होता है और इसका इस्तेमाल एक आम यूजर नहीं करता। मतलब यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसका इस्तेमाल एक आम यूजर नहीं करता। अब पूछो क्यों, क्या रीजन है, रीजन यही है कि उसको आसानी तरीके से सब कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा। हर एक काम करने के लिए कोडिंग करना पड़ता है, कोड टाइप करना होता है। तो आप बताओ कितना संभव है कि वीडियो चलाना है तो उसके लिए कोड याद करिए, रोकना है तो उसके लिए कोड याद करिए, ठीक है, भगाना है तो उसके लिए कोड याद करिए। मतलब यह बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल मार्केट में, ठीक है, दुनिया में बहुत ही कम होता है, और कुछ लोग करते हैं, ये जो करते हैं बहुत ही स्मार्ट, ठीक है, ध्यान दें। और इसी से बहुत कुछ किए जा सकते हैं कंप्यूटर में। पूरे कंप्यूटर को कंट्रोलिंग जो किया जाता है वो एक कमांड के सारे कंट्रोलिंग किया जाता है। क्लियर है। अब देखो होता क्या है, इसको इस्तेमाल करने के लिए वह यूजर कोडिंग याद करेगा, कीबोर्ड से टाइप करेगा, कीबोर्ड से सारे काम होंगे, इंटरफेस आ जाएगा मेरे सामने। लेकिन इसका इस्तेमाल पहले लोग बहुत ज्यादा करते थे, अब इस समय इस्तेमाल नहीं करते। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को बनाया क्यों गया, काम को आसान बनाने के लिए, समझे। कंप्यूटर को जो बनाया गया काम को आसान बनाने के लिए, तो बोला गया बाबू एक और इसका बड़ा भाई या छोटा भाई मानो बाद में आया, इसे बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
अब ये करता क्या है, ग्राफिकल में समझ रहे हो ना, मतलब उस कंप्यूटर में काम करने के लिए वो छोटे छोटे इमेज में दिखते थे जो काम करना था, तो क्या होता था, और ये कीबोर्ड को भी सपोर्ट करता है और माउस को भी सपोर्ट करता है। तो अब क्या करेगा, अब यूजर काम करना है तो वो माउस का भी इस्तेमाल कर सकता है और कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकता है और उसके सामने सब कुछ दिखता है। ग्राफिकल समझ रहे हो ना, इमेज के रूप में वो दिखता है, उसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब जो भी हम काम करेंगे जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे तो सारा हमको दिखाई देगा। तो आप बताओ, जो दिखाई देगा आसानी तरीके काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर ले जाएंगे। इसीलिए इस समय हर जगह सबसे ज्यादा जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कीबोर्ड को भी काम से सपोर्ट करता है, माउस को भी सपोर्ट करता है, और जो भी काम करना होता है कोडिंग टाइप नहीं करने होते हैं, करेक्टर टाइप नहीं करने होते हैं, हमको सामने दिखाई देता है और आसानी तरीके टाइप करके उसका इस्तेमाल कर ले जाते हैं। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यही छाया हुआ है जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और सभी लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, विंडो, क्या है, विंडो। तो जो विंडो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आप लोग विंडो 7, विंडो 8, 10, 11 जो इस्तेमाल कर रहे हो, जो आप दिख रहे हो, देख के काम कर रहे हो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है, क्या होता, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यही इसके बारे में देखो नीचे लिखा गया है, आपके बुक में भी लिखा गया है, आप बुक भी खोलना, यही पॉइंट लिखे गए हैं। मतलब उसका लैंग्वेज को थोड़ा अलग है और इसका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, घर पे पढ़ के देखिएगा, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, यही बताया जा रहा है कि द CUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब कोई भी काम करना क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट टाइप करना होगा, विच इज यूज फॉर इंटरेक्टिव विद द सॉफ्टवेयर और फाइल बाय टाइपिंग कमांड। मतलब किसी फाइल का इस्तेमाल करना है, कंप्यूटर से इंटरेक्ट होना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, टाइपिंग करना पड़ता है, मतलब कमांड के सहारे, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब जिस टास्क को करना है उसके लिए आपको कमांड याद करना पड़ेगा। जब तो कमांड याद नहीं करोगे तो कोई काम नहीं होगा। जैसे मैंने बताया ना अभी, एक वीडियो चलाना है तो कमांड याद करिए, टाइप करिए, वीडियो प्ले हो जाएगी। फिर से रोकना है तो कमांड टाइप करिए। तो कोई भी काम करना है, जब से कंप्यूटर बैठे हो तब से लेके लास्ट तक हर एक काम करने के लिए कमांड 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 टाइप करना होगा। और ऐसे बहुत ही गिने चुने रहते हैं, 100 लोग में 2 लोग ऐसे होते हैं जो कमांड का इस्तेमाल करके कोई सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और उन्हीं का नाम होता है। ठीक है, ध्यान देना। तो वह कैसे होता है, तो बहुत ही कम लोग आते हैं। ठीक से देखो बताया जा रहा है कि द कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे बोलते हैं कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। किसको, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने बोला है ना अभी, CUI बेस्ड मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI बेस्ड मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लेकिन CUI बेस्ड को कमांड लाइन यूजर इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कमांड यूजर इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है, आपके बुक में लिखा है, पढ़ना आप लोग। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि द कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ओनली कीबोर्ड टू इंटर। ठीक है, कमांड मतलब ये जो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका इस्तेमाल करता है, केवल कीबोर्ड का। जो भी कमांड देना किसका प्रयोग करना पड़ेगा, कीबोर्ड का। इसके अलावा दूसरा कोई सपोर्ट नहीं करता है, कुछ दिखवे नहीं करेगा आइकन, ना माउस का इस्तेमाल कर सकते, माउस को सपोर्ट नहीं करता है। बताया जा रहा द कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड डॉस एंड यूनिक्स। कौन कौन से हैं, डॉस और यूनिक्स, बुक में भी दिया है, परेशान मत होना। मतलब इसके 2 एग्जांपल बताए जा रहे हैं, क्या क्या, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, कौन कौन से, डॉस, यूनिक्स, इसे बोलते हैं MS डॉस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, MS डॉस। और यूनिक्स वैसे अकेले वैसे यूनिक्स बोलते हैं। क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नाम है,
ठीक है, नहीं यूनिक्स यूनिक्स ये आप होता है नाम ही यूनिक। अब इसका फुल फॉर्म करूंगा, सबका फुल फॉर्म बनाते रहोगे। ठीक है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स है, देखो सर्च करो तो सबका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म आ जाएगा। लेकिन यूनिक्स में एक है वैसे नाम ही यूनिक्स, अब उसका फुल फॉर्म नहीं। डॉस मैंने बताया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे जैसा जैसा मैटर होता है मैंने बताया। ठीक है, और कमांड के बारे में बताया भी जा रहा है। ठीक है, देखो बताया जा रहा है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर विच टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप में कैरेक्टर टाइप करते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कमांड। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताया जा रहा है, if we want to see all folder in any drive then we use a command। मतलब मान लो हम कहीं फाइल रखे हैं, उस फाइल को ओपन करना है, उस फोल्डर को ओपन करना, तो क्या करना पड़ेगा, कमांड टाइप करना होगा। अब उसके लिए क्या लिखना होगा, TIR डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी में क्या बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्टरी में है, C ड्राइव में या D ड्राइव में या E ड्राइव में। अरे कंप्यूटर में ड्राइव होता है ना। ठीक है, तो वही थोड़ा सा कमांड के बारे में बता रहा है, DIR नहीं डायरेक्टरी बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में बताया जा रहा है। क्लियर है, तो ये तरीके हैं, इसे बोलते हैं CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन बुक में कहा दिया है, सभी लोग बुक खोलिए, मैं बता रहा हूं। यहाँ पे आते हैं GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में उन्हें क्या बताया है कि इसमें ग्राफिक दिखेगा और उसको कमांड देकर हम आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बताया जा रहा है कि स्टैंड फॉर graphical user interface is a user interface that include graphical elements। मतलब जो यूजर होता है, जो कंप्यूटर से जुड़ता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किससे जुड़ता है, एक ग्राफिक के रूप में, तो एलिमेंट से दिखाई देता है। सच ए विंडो, विंडो क्या है हमारा, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आइकन एंड बटन, मतलब आइकन दिखेगा ना हमको तो क्लिक क्लिक करके हम काम कर लेंगे, बटन दिखेगा तो क्लिक क्लिक करके काम कर लेंगे। लेकिन CUI में कमांड देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट रिलीज देयर फर्स्ट GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10। कब हुआ था, 1985। मतलब पहला विंडो जो रिलीज हुआ था वो विंडो 1.0 कब, 1985 में। पहले लोग बताओ कैसे काम करते थे, भौकाल था। हाँ, ठीक है, और धीरे 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 क्या कर रहे हैं हम लोग, अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं समझ रहा तुम लोग को जी, नहीं बतिया रहे, वो पढ़ा रहे सीरियसली, तुम बतिया रहे, पता नहीं क्या क्या, और नहीं समझ बता दो, बोलो, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम। हाँ यार, हमें पढ़ाता जा रहा हूँ, क्या मतलब है, नहीं तो समझाया जा रहा है। चलिए देखते हैं, देखो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया जा रहा है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर एक बार में एक ही यूजर को कार्य करने की अनुमति देता है। यानी यहाँ पे एक साथ एक से अधिक यूजर अकाउंट नहीं बनाए जा सकते हैं, केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। उदाहरण के लिए MS-DOS, विंडो 95, 98। अरे यार पुराने की बात कर रहे हैं इसको समझाने के लिए। हाँ, ध्यान देना, मतलब ध्यान से सुन लो समझो। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या है, यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे एक ही कोई यूजर काम कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, एक ही कोई यूजर काम कर सकता है उस टाइम पे। जैसे मान लो हम आए, अब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं आएंगे लोग, 2-4 लोग अकाउंट बना के काम करने लगे, नहीं, इसमें एक ही अकाउंट बनाया जा सकता है और एक ही व्यक्ति इस पे काम भी कर सकता है। जिसमें कौन कौन से आते थे, MS-DOS, MS-DOS के बाद विंडो आया 95, 98। ये सिंगल यूजर, देखो सिंपल है, देखो ध्यान देना, यह मेरा पीसी है और यह यूजर,
ठीक है, या यूजर। तो होता क्या था, जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी भी है, तो इस्तेमाल नहीं करते जल्दी। होता क्या था, यह यूजर काम करेगा तो अपना एक अकाउंट बनाएगा। अब वह ऐसा नहीं है कि एक और यूजर आके उस पे एक अकाउंट बना ले अपना और उस पे दो दो लोग काम करने लगे, एक ही कोई कार्य करेगा। कौन कार्य करेगा जी, एक ही कोई कार्य करेगा। इसलिए बोला कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लेकिन ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक टाइम में एक ही कोई सिंगल यूजर काम करता है। चलो अब मिस्टर ए आके काम करके चले गए, उसके बाद आएंगे मिस्टर बी, काम करके चले जाएंगे, अकाउंट वही रहेगा, काम दो लोग कर सकते हैं लेकिन एक ही टाइम पे नहीं कर सकते। ये करके जाएंगे, ये आएंगे तो फिर से करके जाएंगे, समझे ना। लेकिन इसके बाद और जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उसमें ऐसी बातें नहीं है, ठीक है। क्या अगला बताया जा रहा है जी, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक यूजर को कंप्यूटर से जुड़ा एक टर्मिनल दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए लाइनेक्स, यूनिक, विंडो के आधुनिक वर्जन। मतलब क्या है, यह एक ऐसे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक ही कंप्यूटर में एक से ज्यादा यूजर अकाउंट बनाए जा सकते हैं। मतलब मैं चाहूंगा तो मैं अपना अकाउंट बना लूं, तुम आओगे तो अपना अकाउंट बना लो, ये आए तो अपना अकाउंट बना ले और आसानी तरीके से काम कर लेंगे। जिसमें क्या क्या आता है, इसमें लाइनेक्स इस्तेमाल हो रहा है और क्या हो रहा है, यूनिक, उसके बाद विंडो के आधुनिक वर्जन लेटेस्ट, जैसे मान लो विंडोज 7 है, 10 है, 8 है, 11 है। इसमें हम लोग एक साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन काम करने के लिए कोई एक ही बंदा एक टाइम में काम करेगा। लेकिन उसमें क्या होता था, एक ही बंदा काम करता था लेकिन एक ही यूजर अकाउंट में काम करता था। लेकिन इसमें क्या अंतर है, दो लोग, दो से ज्यादा लोग अपना अपना खुद अलग अलग एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग उनको एक इंटरफेस मिलेगा, ठीक है ना। अब पहले क्या होता था, बाबू तुम्हारा एक गाड़ी रखा है, इसी गाड़ी को तुम ही यूज करो, फिर तू आएंगे गाड़ी बदला नहीं जाएगा, फिर आएगा उसी गाड़ी को भी यूज करेगा, फिर तो दूसरा आएगा उसी गाड़ी को भी यूज करेगा। लेकिन मल्टी यूजर में क्या हुआ, जितने लोग आएंगे अपना अपना गाड़ी रख सकते हैं, ठीक है। मिस्टर ए आएंगे अपना गाड़ी चलाएंगे, मिस्टर बी आएंगे अपना गाड़ी चलाएंगे, और मिस्टर सी आएंगे तो अपना गाड़ी चलाएंगे। आपको सर क्या मतलब है, हम अपने नाम से, शंभू के नाम से एक अकाउंट बना लेंगे, ये जाहिर के नाम से अकाउंट बना लेंगे, ठीक है, या अमान के नाम से अकाउंट बना लेंगे, जो भी है नाम थोड़ा बहुत याद है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, आप लोग अपने अपने नाम से बना लो अकाउंट। अरे यार आप लोग जानते हो लैब में ना, तो कंप्यूटर ओपन करते हो क्या एक ही अकाउंट दिखता है क्या, 3-4 को दिखता है, फिर किसका इस्तेमाल करते हो, GIT वाले, या जो तुम खुद बनाए हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे बनाया जाएगा ये भी मैं बताऊंगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल नाम बताया जा रहा है, कौन कौन से नाम बताए जा रहे हैं, लाइनेक्स, विंडो के आधुनिक वर्जन, क्लियर है। और भी बहुत सारे हैं, हम लोग एक एक करके डिटेल में जानेंगे समझेंगे। अब काम मतलब कार्य के आधार पे अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में हम जानेंगे, क्या इसके मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, ठीक है। सब लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसमें थोड़ा सा ग्राफिक इमेजेस नहीं दिए गए हैं, मैं ग्राफिक इमेजेस ला के भी दिखाऊंगा आपको, बेटर तरीके से समझ में आएगा, क्लियर है। तो कल आप लोग को पढ़ के आना है।